नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज RJ 21 चैनल। दोस्तों, आज पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा और ताज़ा अपडेट सामने आया है, जिसे जानना हर पेंशन धारक के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। चाहे आप वृद्धा पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हो या फिर विकलांग पेंशन के पात्र हो, ये जानकारी आप सभी के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन नियमों की जो बदलने जा रहे हैं। इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है, जानेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं से संशोधन करने का फैसला लिया है और कुछ नए नियम लागू किए। सरकार का उद्देश्य साफ है कि कमजोर वर्गों को आर्थिक सहारा दिया जाए और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाया जाए। अब यहाँ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो होली से जुड़ी हुई है। जी हाँ, संभावना जताई जा रही है कि होली से पहले पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट सत्र के बाद से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार पेंशन राशि में इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो होली से पहले आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में 2 बार भुगतान की भी संभावना जताई जा रही है। सरकार के सामने 2 प्रस्ताव रखे गए हैं। पहली स्थिति ये है कि जो पिछले 2, 4 या 6 महीनों की बकाया पेंशन राशि है वे एक साथ होली से पहले जारी कर दी जाए। दूसरी स्थिति ये है कि इस बार सिर्फ बढ़ी हुई पेंशन दी जाए, लेकिन पुरानी बकाया राशि बाद में दी जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इन दोनों में किस प्रस्ताव को मंजूर देती है। आपको बता दें, अभी के समय सभी राज्यों में बुजुर्गों को 1000 से 3000 तक की राशि मिलती है, जो कि राज्य सरकार तय करती है। और अभी के समय सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा में दी जाती है, जिसमें कुल 3250 रुपये दिए जाते हैं। ऐसी ही विधवा महिलाओं को 1500 से 3000 की सहायता दी जाती है। वहीं दिव्यांग श्रेणी में खासकर गंभीर स्थिति वाले लाभार्थियों को 3000 से लेकर 6000 तक की पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा पेंशन पात्रता नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उम्र की शर्तों तो पहले से तय की है, लेकिन इस बार आय सीमा में बदलाव किया गया है। अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है या आपके परिवार की मासिक आय 8000 से ज़्यादा है तो आप पेंशन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। हालांकि ये सीमा हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपके घर में किसी भी स्रोत से 8000 से अधिक आय आ रही है तो पेंशन रुक सकती है। बहुत से लोगों की पेंशन इसी वजह से बंद हुई है, इसलिए इस नियम को हल्के में बिल्कुल न लें। अब बात है तो वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन शहर ही करते हैं। आवेदन प्रक्रिया की अगर कोई नया लाभार्थी इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन शहरी क्षेत्रों में नगर निगम कार्यालय में और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रधान कार्यालय या पेंशन विभाग में किया जा सकता है। कई लोग सही जानकारी न होने के कारण गलत जगह आवेदन कर देते हैं या बिचौलिया के चक्कर में फंस जाते हैं। कुछ लोग 5000 या 2000 महीने दिलाने का लालच देकर पैसे मांगते हैं, इसलिए आप सभी को ऐसे दलालों से सावधान रहना है और सीधे सरकारी कार्यालय के माध्यम से ही आवेदन करना है। दोस्तों, पेंशन राशि में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए अगर आपको 1000 पेंशन मिल रही है तो 500 केंद्र सरकार देती है और 500 राज्य सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 से 500 केंद्र और 500 राज्य का हिस्सा होता है। बिहार में अगर 1100 मिलते हैं तो 550 रुपये केंद्र और 550 रुपये राज्य सरकार देती है। कुछ राज्यों में राज्यों का हिस्सा कम होने से कुल पेंशन राशि भी कम हो जाती है। अब एक और राहत भरी खबर दिव्यांग पेंशन को लेकर आई है। पहले दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 60% थी, लेकिन अब इसे घटाकर 40% कर दिया है। यानी अब ज़्यादा लोग इस योजना के लिए पात्र हो सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। हालांकि इन बदलावों के बावजूद कई पेंशन धारकों में नाराजगी भी दिखाई जा रही है। वजह यह है कि कई लोगों की पेंशन 2 से 4 महीने तक अटक जाती है और समय पर भुगतान नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि पहले पुरानी पेंशन तो समय पर मिले, उसके बाद नए नियम लागू किया जाए। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, सरकार ने दिव्यांग पात्रता की सीमा कम कर दी है, यानी अब ज़्यादा लोग इस योजना के दायरे में आ सकेंगे। सुनने में ये राहत की खबर लगती है, लेकिन इसके साथ एक और चिंता भी जुड़ी हुई है। जब पात्रता कम होगी तो लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, और जब भी भीड़ बढ़ेगी तो पुराने पेंशनर हैं जिनकी पेंशन पहले से ही 2 या 3 महीने से अटकी हुई है, उनके समय पर पैसा मिलने के चांस और कम हो सकते हैं। इसलिए बहुत से पेंशन धारकों का कहना है कि सरकार को पहले से जुड़े हुए नियमित लाभार्थियों को हर महीने समय पर पेंशन दी जाए, उसके बाद ही नए लोगों को जोड़ा जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि कई लोगों की पेंशन समय पर नहीं आती। इसके अलावा नए नियमों के अनुसार अब DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अनिवार्य कर दिया है। बहुत सारे लोगों की पेंशन सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उनका DBT सिस्टम एक्टिव नहीं है। अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो सबसे पहले और आपको यही चेक करना है कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर सीधे बैंक शाखा में जाइए। वहाँ 10 से 15 मिनट के अंदर आपका DBT एक्टिव कर दिया जाएगा
और जैसे ही अगली किस्त जारी होगी आपकी पेंशन सीधे खाते में आना शुरू हो जाएगी। कई लोग बिना चेक किए महीनों इंतजार करते रहते हैं, जबकि समस्या सिर्फ आधार सीडिंग की होती है। अगर आपको किसी भी नियम को लेकर कोई भी सवाल है या आपकी पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही जानकारी और जवाब मिल सके। फिलहाल के लिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।